राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर राजेश सिंह चौहान ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के गठन का ऐलान किया था और अब ये नया किसान संगठन एक्शन में दिखाई दे रहा है। बीकेयू अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी की सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के लिए किए गए वादे पूरे करने की चेतावनी दी है। फतेहपुर में राजेश सिंह चौहान ने कहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के सिद्धांतों पर दूसरा संगठन बना है जो किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे जल्द पूरा करे। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को लेकर किए गए वादों को पूरा कराने के लिए जल्द ही मैं सीएम से मिलूंगा। उन्होंने साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर वो अपने घोषणा पत्र में किए वादों को जल्द पूरा नहीं करते तो बीजेपी के खिलाफ प्रदेश और देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। राजेश सिंह चौहान ने महेंद्र सिंह टिकैत को महात्मा और अपना आदर्श बताया। साथ ही ये भी संदेश दिया कि वो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को लेकर नरमी नहीं बरतने वाले। उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों को भूल गए हैं। उन्होंने राकेश और नरेश टिकैत पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पुत्रों ने उनकी विरासत को बेच दिया है। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि विरासत पुत्र को जाती है, राजनीतिक दल और संगठन पुत्र को नहीं जाते। लखनऊ के बीकेयू कार्यालय के बकाया बिजली बिल को लेकर उन्होंने कहा, कार्यालय मेरे नाम से है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है। न मेरा पहचान पत्र लगा है, न ही मेरा कोई हस्ताक्षर। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि अब इसका जवाब राकेश टिकैत देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश और नरेश टिकैत का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, जो एहसान है महेंद्र सिंह टिकैत का है। राजेश सिंह चौहान ने राकेश टिकैत पर खूब हमला बोला, कहा कि राकेश टिकैत को संगठन में काम करने का अनुभव सिर्फ 11 साल का है और मैं पिछले 33 साल से संगठन में काम कर रहा हूं। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि 11 साल वाला सीनियर है या 33 साल वाला, इसका फैसला किसान करेंगे। राजेश सिंह चौहान ने बीकेयू के 2 टुकड़े होते वक्त कहा था कि हमारे नेता महात्मा टिकैत ने कहा था कि हम अराजनैतिक हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हमारे नेता भाग नहीं लेंगे। लेकिन 13 महीनों के आंदोलन के बाद जब 2022 का चुनाव आया तो हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने एक दल विशेष का घूम घूम कर प्रचार किया और एक दल विशेष का विरोध किया, उन्हें टारगेट किया, जो हमारे सिद्धांतों के विपरीत था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने टिकैत को फोन करके भी कहा कि ये निर्णय गलत है, हम अराजनीतिक लोग हैं, ये सब बातें महात्मा टिकैत के सिद्धांतों के विपरीत हो रही हैं, इसे वापस लिया जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे नेता गण विपक्ष का चेहरा बनकर संगठन को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, जिसका मैं विरोधी था, रहूंगा। जो भी हमारी नाराजगी हुई वो चुनाव को लेकर हुई। इस चुनाव में हमें किसी तरह का भाग नहीं लेना चाहिए था और आखिरकार यही फूट की वजह बनी। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।